हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आज हम बताएंगे आपको कि इन्वेस्टमेंट आखिर क्या होता है। एज ए इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर हम पता करेंगे। तो मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स ग्रो एंड डेली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट। पूरी वीडियो को देखेंगे तभी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी। केवल इन्वेस्ट की मीनिंग ही नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट के टाइप्स की वहाँ पर बताए जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। का मतलब क्या होता है? कैपिटल में जो इंक्रीज होता है, जो वृद्धि होता है, उस वृद्धि कितना हुआ उसी मैटर को जो है इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दैट्स मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ पर साइन लगा हुआ, क्या इसका मतलब होता है? चेंज होता है। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, के फॉर कैपिटल ऑफ स्टॉक, और डेल्टा के मतलब होता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि पूरे साल जो है स्टॉक में कितना चेंज हुआ है उसी को हम डेल्टा के रूप में लिखा जाता है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा फार्मूला या सिंबल यूं कहें। तो ऐसे में चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि स्टॉक में जो एक साल के अंतर्गत वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो स्टॉक में चेंज होता है, तो चेंज ऑफ चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कि कैपिटल में जितना, कैपिटल के स्टॉक में जितना भी चेंज होगा उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसके हिंदी में कहते हैं पूंजी निर्माण कहा जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग जो एक इसका जो डेफिनेशन निकल के आया है वो है इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट रेफर करता है कैपिटल फॉर्मेशन को या फिर एक ऐसे प्रोसेस को, एक प्रक्रिया को जिसके अंतर्गत कैपिटल के स्टॉक में वृद्धि होती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ यूं समझेंगे कि कैपिटल क्या होता है। मान लीजिए कि किसी भी बिजनेस में या फिर किसी बिजनेस में जो शुरुआत में जो बैलेंस था, स्टॉक कैपिटल जो लगा था वहां पर 1000 रुपीज लगा हुआ था। उसके बाद ये तो बिगिनिंग में है, साल की शुरुआत में, और साल के लास्ट में जो दोबारा जो स्टॉक देखा गया वहां पर देखा गया कि ये जो है 1200 रह गया। तो ऐसे में दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1200 माइनस 100, तो यानी कि जो 200 का चेंजेस आया है, तो इसी 200 को हम कहेंगे क्या चीज़? इन्वेस्टमेंट हुआ है। यानी कि कैपिटल जो है 200 रुपीज़ बढ़ा है, साल में 200 रुपीज़ का और भी ज़्यादा इसमें कैपिटल लगाया गया है, जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये तो होगी इन्वेस्टमेंट की बात। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होता है? अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी बिजनेस में, इकोनॉमी में जो फिक्स एसेट्स का जो स्टॉक होता है उसमें होने वाली वृद्धि को फिक्स इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और फिक्स एसेट्स मतलब जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, अगर उसके स्टॉक में वृद्धि होती है, उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, तो उसे फिक्स इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी नाम दिया गया है। एक एग्जाम्पल में कहें कि अगर हम ये कहें कि 2019 के शुरुआत में, इन द बिगिनिंग ऑफ 2019 में जो फिक्स एसेट्स है उसमें अगर मशीन की बात करें तो 5 मशीन्स है। और उसी तरह 2019 के लास्ट में, एंड ऑफ 2019 उसके बाद जो मशीन है वो 5 से बढ़ के अगर 9 मशीन का हो गया। ऐसे में जो चेंज हुआ है, चेंज इन मशीन, यानी कि डेल्टा के, जो चेंज इन मशीन वो कितना हो गया? 4 मशीन का हो गया।
यानी कि 4 मशीन साल भर में या तो खरीदा गया है या फिर कुछ भी हुआ है तो 4 मशीनें आएगी यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जो क्या हुआ है, कैपिटल का निर्माण हो गया, एसेट्स में वृद्धि हुई है, एसेट्स में वृद्धि हुई है, देन इसको कैपिटल फॉर्मेशन नाम दिया जाएगा इसको, क्योंकि फिक्स एसेट्स की मात्राएं वृद्धि हुई है। अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर प्रोड्यूसर्स होल्ड द स्टॉक, अगर किसी प्रोड्यूसर के पास स्टॉक होता है, किस किस का, फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का। फिनिश गुड मतलब अनसोल्ड, जो अभी तक बिका नहीं है, माल बना हुआ रखा हुआ है, गोदाम में रखा हुआ है लेकिन बिका हुआ नहीं है। कुछ माल ऐसे होते हैं, सेमी फिनिश का मतलब होता है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि प्रोडक्शन लाइन में भी रखी हुई है, उसका जो स्टॉक होता है, और माल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, इन तीनों का जो टोटल होता है, इन तीनों को जो टोटल को कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक, इसको इन्वेंट्री स्टॉक कहा जाता है। अब इन्वेंट्री स्टॉक अगर इसमें चेंज होता है, घटता या बढ़ता, क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कि साल भर में ये जो इन्वेंट्री स्टॉक है, इस इन्वेंट्री स्टॉक में अगर वृद्धि होती है देन उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मान लीजिए कि तीनों मिला के किसी भी कंपनी के पास 400 यूनिट का स्टॉक था शुरुआत में, और साल के लास्ट में देखा गया है कि 500 यूनिट्स का स्टॉक बचा हुआ है, यानी कि हमने 100 यूनिट्स जो है यहाँ पर ज़्यादा बना लिए, फॉर्मेट कर लिया है, देन इसको जो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो ये रहा आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।